अब वो कहते हैं पब्लिकली, उनका ज़ायनिस्ट जो प्राइम मिनिस्टर है इजराइल का नेतन्याहू, वो कहता है हमारे दो दुश्मन है, ईरान और पाकिस्तान। ईरान के साथ वो अभी कुछ करने वाले हैं और उसके बाद वो उनका ख्याल है पाकिस्तान। इंडिया की एक कंपनी जो है प्राइवेट, उसने जो है 500 एरोप्लेन जो है तकरीबन $70 बिलियन का ऑर्डर दिया है। एक प्राइवेट कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ। और पुतिन ट्रस्ट मोदी, इसलिए ये कह रहे हैं, क्योंकि पुतिन के मुंह पे ये बोल के चले आना कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, और पुतिन आपको कोई जवाब ना दे। उसके बाद रादर उसने 2 स्टेटमेंट पास किए जिसमें उसने कहा कि मोदी इज द पर्सन हु इज अ ग्रेट पैट्रियट, और वो बहुत प्रोग्रेसिव आदमी है। चाइना उसको वेस्ट ट्रस्ट नहीं करता। कि क्या अपनी माँ के कपड़े फाड़ते हो यार, सुबह शाम थप्पड़ मार रहे हो अपनी माँ को। कौन सा मुल्क आपने देखा जो अपने आप को आग लगाने के लिए तैयार हो? आप तैयार हैं आज? आप तैयार हैं? बिल्कुल, एब्सोल्युटली यू आर रेडी। पेट्रोल खास अब हाथ में लेके फिर रहे, तीली लगाने की देर है। अच्छा, एक और अहम खबर ये आई कि मेसर्स रूथशाइल्ड एंड कंपनी के एक वफ्द ने गुज़िश्ता दिनों वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर खजाना इसहाक डार से मुलाकात की। इससे ये भी याद रहे कि रूथशाइल्ड एक बड़े बैंकिंग ग्रुप की मालिक और सहूलियत की हामी फैमिली है, जिसके इजराइल के क़याम में माली ताउन को आज तक याद किया जाता है। ताज़ा खबर यह है कि आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की मुआशी रेटिंग मुस्तहकम से मनफी कर दी। इन दोनों मामलों पर जरा कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं। हिलाली साहब, मईशत की मजीद गैर मुस्तहकम होने की तरफ इशारा है, लेकिन हुक्मरान इतने फिक्रमंद नजर नहीं आते जितना उन्हें होना चाहिए। क्या वजह है? मूडीज रैंकिंग की अगर बात की जाए पहले, देखिए, रॉथस्चाइल्ड जो है वो एक ज़ायनिस्ट है। ज़ायनिस्ट वो होते हैं जो इजराइल की फाउंडेशन के लिए कंट्रीब्यूट किया है, और वो एग्रेसिव जूस होते हैं, और वो हैं लोग जो इस वक्त जाके फलस्तीनियों की जमीन लिया है। अब वो कहते हैं पब्लिकली, उनका ज़ायनिस्ट जो प्राइम मिनिस्टर है इजराइल का नेतन्याहू, वो कहता है हमारे दो दुश्मन है, ईरान और पाकिस्तान। ईरान के साथ वो अभी कुछ करने वाले हैं और उसके बाद वो उनका ख्याल है पाकिस्तान। ये बताता ये है कि एक हिंट मिल रहा है आपको IMF से। क्यों आप समझते हैं 1 हफ्ता 10 दिन गुजर गया है जब प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे बस अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है एग्रीमेंट, अभी तक नहीं हुआ? क्यों? मैं आपको बताता हूं क्यों। इसलिए कि आपने एक और चीज एग्री किया है IMF के साथ, 30 रुपया ज्यादा बढ़ेगा पेट्रोल और 2% सूद का इंक्रीज होगा। आपने अभी तक किया नहीं है, तो आप सोचिए क्यों आपके पास वो ट्रांच नहीं आया है। जब तक आप ये करेंगे वो आपको 1.1 मिलियन देंगे नहीं, और वो भी काफी नहीं है। रॉथशील्ड फैमिली पहली दफा पाकिस्तान में एंटर हो रही है। किस बुनियाद पे एंटर हो रही है? किसी आदमी को क्रिमिनल रिकॉर्ड तो होता है। दुनिया पूरी के अंदर जो लोग, देखिए आपको बात बताऊं, मैं पाकिस्तान में रहता हूं, लाहौर में। मेरे पास इतनी बड़ी जबरदस्त किस्म की जमीन है, 1 कनाल का घर है, हलारी साहब का 2 कनाल का घर है। हमारे पास कुछ पैसे आते हैं, एक आदमी के पास एक बहुत बड़ी जबरदस्त फैक्ट्री है, एक आदमी के पास एक बहुत जबरदस्त किस्म का अपना कारोबारी प्लाजा है, उसके पैसे आ रहे हैं। हम आपको कहते हैं कि भाई बलूचिस्तान में चलते हैं, जहां पानी नहीं मिलता, जहां खाने को कुछ नहीं मिलता, जहां बलोच आपकी दो जान का दुश्मन आपको निकाल देंगे, जहां रोटी जो है और फल जो है ईरान से आते हैं। मैं नहीं जाऊंगा, मैं पागल हूं। ये सारे के सारे यहूदी कहां से उठ के आए हैं? बरतानिया से, लंदन से, इंग्लैंड से। वहां क्या करने आए हैं? मुझसे लड़ने के लिए आए हैं, वहां पर अपने गवर्नमेंट स्टैब्लिश करने के लिए आए हैं। और रॉथशील्ड वाज द लीडर ऑफ दैट फैमिली, जिसका साहब तस्वीरें बनाते हैं। ठीक है, मुस्लिम कंट्रीज जो हैं, सऊदी अरेबिया समेत, वो इजिप्ट को तो बचाने की कोशिश कर रहे हैं उसके फाइनेंशियल क्राइसिस से, जबकि हमारी तरफ उन्होंने हाथ खड़े कर दी। तो फिर इस सूरत में ये भी तो हो सकता है कि आप अपने हमसायों से ताल्लुकात ठीक करो। एक आखिरी फिर यही होगा ना। यानी सर, लास्ट कमेंट आपका चाहूंगा ब्रीफली। पाकिस्तान के जो तमाम मसाइल हैं उनमें से 80% इसलिए हैं कि उसने बिलावजह जो है वो दुश्मनियां क्रिएट की हुई हैं, इंडिया के साथ हो या ईरान के साथ हो या इवन समटाइम्स अफगानिस्तान के साथ हो। अफगानिस्तान के साथ भी ये ब्लैकमेलिंग का एटीट्यूड है कि एक तरफ आप उनको धमकियां देते हैं और दूसरी तरफ मुतालबे कर रहे हैं कि उनके पैसे वो करें, जिसका मतलब ये है कि उनको अपने मकासद के लिए यूज करने के लिए आप जो है वो मौका की मुनासबत से अलग अलग बात करते हैं। जहां तक इंडिया का ताल्लुक है, ये तो पाकिस्तान की जो सर्वाइवल है ये उसके साथ जुड़ गई है, क्योंकि एक इतनी बड़ी जॉइंट किस्म की इकानमी जो उस खिते में उभर रही है, वो उस इकानमी का जो फोर्स है
उसके आगे पाकिस्तान नहीं खड़ा हो सकता, जो वो चीन से सी पैक का 15 बिलियन लेके या 20 बिलियन लेके खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। इंडिया की एक कंपनी जो है प्राइवेट, उसने जो है 500 एरोप्लेन जो है तकरीबन $70 बिलियन का ऑर्डर दिया है। एक प्राइवेट कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, और आपको 12 बिलियन देके तो चीन ने जो है वो जोकर बना के रख दिया है। तो इस तरह का आप नहीं कर सकते। खित्ते में जहां पे आपकी तरक्की हो रही है, आप उसके रास्ते में स्टम्बलिंग ब्लॉक बन के, उसके रास्ते में दीवार खड़ी करके और उसकी दुश्मनी बराए दुश्मनी क्रिएट करके तो आप सरवाइव नहीं कर सकते। पाकिस्तान हैज टू टर्न इनटू ए नॉर्मल स्टेट, पीरियड। इस बारे में कोई ऑप्शन नहीं है। वो जो आई बाई शाई मार रहे हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और वो घूम फिर रहे हैं पूरी दुनिया में। अब तो नौबत आ गई है कि 200 मिलियन पे आ गए हैं, पहले तो बिलियन मांगते थे। कि हम लोग इंडिया की बात से, इंडिया की सजेशन से बिल्कुल जो है इत्तेफाक करेंगे, और इंडिया जैसे हमें सजेस्ट करेगा रशिया यूक्रेन के मामले में, हम उस पर अमल दरामद भी करेंगे। और इंडिया कभी भी नहीं चाहता कि वो रशिया और यूक्रेन की वार जो है वो और ज़्यादा लंबी चले, क्योंकि पीएम मोदी का ये बयान है कि हम उस एरा में नहीं हैं जिसमें हम जंग लड़ सकें। तो ये ना ही तो वो दौर अब है, ना ही हम दुनिया इस कंडीशन में है इस वक्त के जंग लड़ी जा सके। तो डू यू थिंक कि इंडिया की बात मान के, जिस तरह से G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, तो सिनेरियोस चेंज हो सकता है? और पुतिन ट्रस्ट मोदी, इसलिए ये कह रहे हैं, क्योंकि पुतिन के मुंह पे ये बोल के चले आना कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, और पुतिन आपको कोई जवाब ना दे। उसके बाद रादर उसने 2 स्टेटमेंट पास किए जिसमें उसने कहा कि मोदी इज द पर्सन हु इज अ ग्रेट पैट्रियट, और वो बहुत प्रोग्रेसिव आदमी है। चाइना उसको वेस्ट ट्रस्ट नहीं करता। हालांकि आज की यही स्टेटमेंट आई है कि चाइना और इंडिया जो करेंगे हम उसको वेलकम करते हैं, लेकिन चाइना को वो ट्रस्ट नहीं करते हैं। क्योंकि आप देखें, आज हुआ ये कि चाइना ने एक ब्लूप्रिंट तैयार करके भेजा, और पुतिन ने कि हाउ दिस वॉर कैन बी एंडेड। तो और पुतिन ने उस जो ब्लूप्रिंट है उसकी बहुत तारीफ करी। तो अमेरिका का क्या स्टेटमेंट है? अमेरिका कह रहा है अगर पुतिन ने उसकी तारीफ करी है, इसका मतलब है कि वो महाघटिया प्रपोजल है।